हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधे का चित्र स्टोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लड्डू गोपाल जी की छठी आ रही है। तो मैं आपसे छठी के रिगार्डिंग ही आज बात करने वाली हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जन्माष्टमी, जैसा कि आप जानते हैं 11 अगस्त को जन्माष्टमी हमने मना ली है। कई जगह 11 अगस्त को मनाई है, कई जगह 12 अगस्त को मनाई है और कई जगह 13 अगस्त को मनाई है। तो दोस्तों, हमने तो 11 अगस्त की जन्माष्टमी मनाई थी, तो इस हिसाब से 6 दिन हो रहे हैं सोमवार को, यानी कि 17 तारीख को। तो हमने 17 तारीख को इनकी छठी मनानी है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे क्या शुरू करें। तो आप इन्हें उस दिन पंचामृत से, जैसे कि आप इनको सुबह डेली उठाते हैं, आप सुबह इन्हें उठाएं पहले, फिर इनको दूध का भोग लगाएं। फिर ऐसा नहीं है दोस्तों कि उस दिन इनकी छठी है तो आप इन्हें लेट उठाएंगे या कुछ भी है। जैसे आप डेली उठाते हैं इन्हें सुबह जल्दी, खुद स्नान करके, मंदिर की साफ़ सफाई करके फिर आप इन्हें उठाएं, फिर इन्हें दूध का भोग लगाएं। फिर उसके बाद आप इन्हें नहला के, पंचामृत से भी नहला सकते हैं आप, या सिंपल जल से, या जल के बीच में दूध मिलाकर भी इन्हें नहला सकते हैं। आप इन्हें इनके आसन पर बैठा दीजिए और जो इनका भोग है वो इन्हें दे दीजिए। तो आपने इन्हें स्नान करवा दिया, आप इन्हें नए आभूषण पहना दीजिए। अगर आपने नए नहीं लिए हैं तो आपके पास जो भी है आप वो पहना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इनको नया ही पहनाना है। जैसा कि तभी मैंने आपको कहा था कि जन्माष्टमी की शॉपिंग आप जब भी करें 2-3 ड्रेस एक्स्ट्रा लें, क्योंकि छठी पे भी काम आएगी और आगे राधा अष्टमी है। तो राधा अष्टमी में भी हमें इनके लिए ड्रेस और ज्वेलरी चाहिए। तो हमने इनको तैयार कर दिया। उसके बाद हमने जो भी खाना बनाया है, जैसे कि हमने जिस चीज़ का भी हमने इनको भोग लगाना है, जैसे कि कढ़ी चावल पापड़ या कोई सब्जी या चपाती, जैसे कुछ भी है, जिस चीज़ का भी आप भोग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। वैसे बोला जाता है कि इस दिन कढ़ी चावल का ही भोग लगता है, यानी कि कच्चे भोजन का ही भोग लगता है। क्योंकि जब जच्चे बच्चे को हम एकदम से पक्का भोजन तो नहीं दे सकते, तो उनके लिए कच्चा भोजन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बाकी जैसे कि आप, जैसे आपकी साइड प्रथा हो आप वैसे कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये करना ही है। तो अब हम आपको बताएंगे कि पूजा कैसे करनी है। तो आप छठी वाले दिन व्रत नहीं करेंगे, छठी वाले दिन व्रत नहीं होता है, क्योंकि ये एक उत्सव होता है, इसे हमें उत्सव की तरह मनाना होता है। तो ये उत्सव आपने ऐसे करना है कि सुबह सुबह बोला जाता है कि ये जो क्योंकि ये उत्सव है तो हम इसे सुबह या शाम को नहीं मनाते, क्योंकि दोपहर का टाइम ही बेस्ट होता है। जैसे कि दोपहर के टाइम में मैं आपको बता दूं 11 बजे से लेके 2-3 या 4 बजे तक आप इसको मनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि सुबह के टाइम में छोटे से नवजात शिशु के लिए और नई माँ के लिए ठंड होती है, शाम के टाइम में भी थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, तो दोपहर को धूप के समय में आप ये उत्सव मनाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लड्डू गोपाल जी को सुबह दूध का आपने भोग लगा दिया, स्नान आदि करवा दिया, उनको आसन भी दे दिया। तो दोस्तों, कई जगह ऐसी प्रथा होती है कि इन्हें कच्चे दूध में स्नान करवाया जाता है। कच्चे दूध में स्नान मतलब कि जैसे कि कहीं जगह 11 लीटर दूध लिया जाता है, कहीं 1.25 लीटर, और कहीं जगहों पे ऐसे किया जाता है कि नवजात शिशु को इस तरीके से हाथ में लेके उन्हें 2-3 बार इस तरीके से दूध में डुबोया जाता है, निकाला जाता है, यानी कि यहाँ तक, कंधे तक, मुंह नहीं डुबोया जाता। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ऐसी कहीं जगहों पे प्रथाएं होती हैं तो वे लोग करते भी हैं। तो हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी कि मैं करूँगी कि इन्हें आप सिंपल पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप कच्चे दूध से भी उसमें इन लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। जैसे कि कच्चे दूध में आप कुछ फूल डाल लीजिए या कुछ गुलाब की पत्तियां मिला लीजिए, तो आप इस तरीके से उनको स्नान करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्नान का। तो बाकी जैसे आपकी क्षमता हो आप
वैसे ही करें। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि आपने उनको स्नान करवा लिया तो आपने ना उनकी जो भी उनके लिए ड्रेस अगर ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो जो भी पुरानी है आप वो पहना दीजिए। तो आपने उनको ड्रेस भी पहना दी, उनको सुंदर सुंदर सा रेडी कर दीजिए। और अगर आपने उनके लिए कुछ गिफ्ट लिया है तो आप उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं, अगर नहीं लिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वे प्रभु हैं, वह तो प्रेम भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की हमसे ज़रूरत नहीं है सिवाय भाव के। तो उसके बाद एक घी का दीपक लेकर प्रभु की आरती कर लीजिए। आरती गाने के बाद आपने जो भी भोग बनाया है, जैसे कि मैंने बताया कड़ी चावल पापड़ पूरी हलवा या कुछ भी, वो आप प्रभु को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आप उस भोग को खुद भी प्रसाद रूपी ग्रहण कर सकते हैं, खुद आप उस प्रसाद को खा सकते हैं। और अगर आपने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया है तो पंचामृत आप खुद भी पी सकते हैं, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें भी दे दीजिए, क्योंकि ये पंचामृत तो एकदम अमृत समान होता है। और अगर आपने पंचामृत से नहीं कराया है, सिवाय कच्चे दूध में इनको स्नान करवाया है, तो उस दूध की आप खीर बना के खुद भी खा सकते हैं। और बाकी घर के मेंबर ही होंगे दोस्तों, घर के फैमिली मेंबर्स को वो खीर भी खिला सकते हैं। तो लेकिन उस खीर का भोग आपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना है, क्योंकि वो उनके नहाए हुए दूध की खीर है, तो उस खीर का भोग उनको नहीं लगेगा। तो फिर आपने बाद में जैसे आप करना चाहें भजन कीर्तन कर सकते हैं, और चाहें तो अपने आसपास किसी मंदिर में भी जा सकते हैं। अगर आप दान करना चाहें तो दान भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण देवता को घर में भोजन करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता हो वो आप करें। तो दोस्तों इसे ही हम नंदोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के जन्म के बाद जब वासुदेव जी ने नंद बाबा जी के घर में श्री कृष्ण जी को छोड़ा था, तो उसी रात से लेके उनकी छठी तक ये नंदोत्सव मनाया जाता है। तो नंद बाबा जी ने तो प्रभु के जन्म से लेके छठी तक खूब दान पुण्य बहुत कुछ किया था, लेकिन चलो हम मामूली से इंसान हैं, हम तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, बाकी जितना हमसे हो सकता है वो हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा छठी मनाने का एक छोटा सा साधारण सा प्रोसेस, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है वही मैं करूँगी, और मैं टाइम टू टाइम आपको सभी वीडियोस देती रहूँगी, ताकि आप देख पाएँ कि जैसा मैं आपको बताती हूँ मैं खुद भी वैसा ही करती हूँ। मैं किसी को देख के या ऐसा कुछ नहीं करती, जैसा मैं खुद करूँगी वैसा ही मैं आपको बताती हूँ। तो आप हमारी सभी वीडियो को टाइम टू टाइम वॉच करिएगा, और आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, आप कितना पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियोस को। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।